Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, today in this video I will try to explain the basic concepts of advertising, which is a vocational subject under the new education policy. Okay, this class is important for all the students of BA, BSc, BCom in all the semester like first, third and second semester and the fourth semester as well. Okay, this video is very important for those students who have chosen this subject as a vocational subject. I will try to explain everything in simple language, both in English and Hindi, so that each and every students can easily understand. So don't skip the video, just use your headphones and listen carefully and understand the concepts. Okay, let's start. What is advertising? एडवर्टाइजिंग हम सारे लोगों ने सुना होगा. एडवर्टाइजिंग मीन्स होता है, एडवर्टाइजिंग आप सारे लोगों को पता है, एडवर्टाइजिंग जिसको आप लोग हिंदी में कह देते हैं क्या, विज्ञापन. विज्ञापन. तो देखिए विज्ञापन, विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन एक तरह का एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, ट्राई टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, प्रमोट करने का प्रमोट करने का प्रयास करती है. किस पर्पज से? इस पर्पज से कि लोग उसके बारे में जाने, लोगों को उस बारे में अवेयर कराया जाए और लोग क्या करें, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें या परचेस करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी और अल्टीमेटली कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो एक चीज मैंने आपको बताई, विज्ञापन. अब इसमें हमको दो तीन चीजें पॉइंट हमको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं. फर्स्ट थिंग इज एडवर्टाइजिंग. देखिए आप कभी भी विज्ञापन देते हैं तो आपको विज्ञापन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है. एक मीडियम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. मीडिया लाइक आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल जिसके थ्रू आप मैसेज वगैरह भेजते हैं. जैसे मीडिया आप जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मीडिया समझते होंगे जैसे न्यूज़ को मीडिया बोलते हैं. नहीं, मीडिया होता है जिसके थ्रू मैसेज आपका बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है. जैसे हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है. रेडियो पे ऐड देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, तो देखिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और उसके अलावा आप देखते हैं पंपलेट्स वगैरह. इन सब के थ्रू भी हमको कंपनी क्या करती है, मैसेज देने का प्रयास करती है, विज्ञापन देती है, जिसको हम लोग विज्ञापन कह देते हैं. तो ये हमारा प्रिंट मीडिया में आता है. उसके अलावा एक और चीज आती है आउटडोर मीडिया. आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया क्या होता है, आप लोग देखते होंगे बिलबोर्ड्स, आप लोग देखते होंगे होर्डिंग्स भी देखे होंगे आप लोगों ने, बाहर लगे होते हैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जिस पे लिखी होती है. लेकिन मोटिव क्या होता है? मोटिव एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन के पीछे सिर्फ एक ही होता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना और लोगों को उसको खरीदने के लिए प्रेरित करना और उसके बारे में जानकारी देना. ओके, क्लियर? अच्छा, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी. अच्छा, कुछ पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा जिसके बाद हम डेफिनेशंस बनाएंगे. देखिए एडवर्टाइजिंग जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, हम लोग एडवर्टाइजिंग अगर कोई मीडिया चूज करते हैं तो उसके एवर्स में मान लीजिए आप सोचिए एक प्रोड्यूसर या एक कंपनी मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप क्या करेंगे, कोई भी मीडियम चूज करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पे करेंगे. तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया, पेड कम्युनिकेशन हो गया. कैसा हो गया, पेड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आप सभी को पता होगा, कम्युनिकेशन यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स. जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो इट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन. जो आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये भी एक कम्युनिकेशन है. चलिए आगे देखते हैं. बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं संप्रेषण. ठीक है, इसको कहते हैं, कम्युनिकेशन को कहते हैं संप्रेषण. पेड इसीलिए है क्योंकि इसके लिए आप क्या करते हैं, पे करते हैं. दूसरी चीज, एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैसा है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. नॉन पर्सनल इसीलिए कि हम जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, वो सब हम मीडिया के थ्रू ही सुनते हैं. कोई कंपनी मैन आपके पास डायरेक्टली नहीं आता. तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. कोई पर्सनल टच नहीं होता. तो देखिए अब हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं. डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा. एक और चीज इसमें आती है हमारी, टारगेट ऑडियंस.
टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल इन विच यू वांट टू कन्वे योर मैसेज। ये क्या हो गया? इसको बोल देंगे आप लोग नंबर ऑफ पीपल इन विच you want to convey the message। ओके क्लियर? अब मैंने आपको 3 चीजें बता दी, पेड कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, टारगेट ऑडियंस। अच्छा, एक और चीज बात करेंगे हम यहाँ पे, ऊपर देखिए मैं लिख रहा हूं मास मीडिया। मास मीडिया, अभी मैंने आपको मीडिया बताई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट के थ्रू अगर ऐड देखते तो उसको कह देते हैं इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कह देते हैं आप उसको, ठीक। उसके अलावा हम लोग देखते हैं बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स वगैरह, आउटडोर मीडिया, ये सब चीज़ें प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं। तो इसको मास मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास मीडिया। मास मीडिया क्यों? मास माने होता है, मास माने ग्रुप ऑफ पीपल तो नहीं हम इसको कहेंगे, मास माने कि एक साथ बहुत सारे लोग। मास यानी आप लोग कह सकते हैं लोगों का समूह, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं हिंदी में। तो समूह, मास यानी मास मीडिया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किसी भी मीडियम का आप इस्तेमाल करें तो क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास मीडिया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़ते हैं 1 बाय 1। चलिए देखिएगा, अब देखिए उसी चीज से बता रहा हूं मैं डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भी कंपनी वगैरह है जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ट्रांसमिटेड यानी पासिस, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू अ टारगेट ऑडियंस थ्रू मास मीडिया, ठीक है। देखिए आप यू कैन डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स एज वेल, आप समझिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट, एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल पेड कम्युनिकेशन, ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल पेड कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड थ्रू मास मीडिया एंड रीच टू टारगेट ऑडियंस, दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। नीचे देखिएगा, आई हैव डिफाइंड इन अदर वेज ऑल्सो, नीचे की तरफ देखिए, ये क्या होता है? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस मीडिया अबाउट बिजनेस फर्म्स, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और आइडियाज बाय ए स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड। स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड समझिएगा, आप लोग मूवीज वगैरह में सुनते हैं एक टर्म आपके आगे आती है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स क्या होता है? जो उस मूवी पे या किसी पे भी क्या करता है, अपना फिनांस लगाता है, पैसा लगाता है, तो वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। ऐसे ही कंपनी के अंदर क्या होता है? स्पॉन्सर, यानी जो भी एड दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, विज्ञापन दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? का स्पॉन्सर। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लक्स हो गया हमारा, कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है तो स्पॉन्सर क्या हो गया उसका? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन अ मैसेज दैट इज इंटेंडेड यानी की ओर, टू इन्फॉर्म और परसुएड यानी जो मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंस, परसुएड को आप लोग कह सकते हैं इन्फ्लुएंस, INFLUENC, इन्फ्लुएंस यानी लोगों को किस पर्पज से? प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए। परसुएड मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडियंस वही जो मैंने आपको बताया, जिसको आप लोग कह सकते हैं टारगेट ऑडियंस। क्या कह सकते हैं? टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस का डिफरेंस समझिएगा। आपने कभी भी इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए सैमसंग का कोई प्रोडक्ट बनना है, टीवी बनना है या जो भी चीज़ बन रही है, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल लगे होंगे, चिप कार्ड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, वेदर इट इज़ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब के एडवर्टाइजमेंट आपने कभी टीवी पे नहीं देखे होंगे, लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पर ये इंडस्ट्री जैसे देहरादून में है आपकी सेला कुई है, हरिद्वार में सिडिकुल है,
ऐसे ही नोएडा वगैरह में इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लांट्स वगैरह जिसको कहते हैं, तो उन जगहों पे आप इन सब के ऐड देखेंगे, क्योंकि उनके लिए टारगेट ऑडियंस क्या है, वो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप नहीं है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि आप उनका क्या करेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक्स वगैरह के पार्ट वगैरह देखे होंगे, तो बाइक्स वगैरह के पार्ट का ऐड कभी आपको टीवी पर नहीं दिखेगा या किसी मीडिया में नहीं दिखेगा। आपको वो एडवर्टाइजमेंट आप जब एजेंसी वगैरह में जाएंगे तब आप देखेंगे उनकी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ देते हैं, वहां पे। तो आई थिंक टारगेट ऑडियंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर दी बेसिक एंड कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टाइप इज इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या करता है, ट्राई टू प्रमोट अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जाता, इसके अंदर किसी कंपनी को, किसी पॉलिटिकल इशू को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या उसकी इमेज को, या उसके आइडियाज को प्रमोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप कोई ऐड दे रहा है अबाउट देयर ट्रस्ट, वैल्यूज एंड सोशल वर्क इंस्टेड ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। टाटा क्या कर रहा है, टाटा ग्रुप ऐड दे रहा है किसके लिए, देयर ट्रस्ट, वैल्यूज एंड सोशल वर्क इंस्टेड ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। किसी सिंगल प्रोडक्ट के बारे में नहीं दे रहा है, वो अपनी कंपनी की इमेज के बारे में दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रमोट्स अ कंपनीज पोजीशन ऑन अ पब्लिक इशू। देखिए पब्लिक इशू जैसे सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल इशू हो सकता है। जैसे कोका कोला मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऐड दे रहा है जिसमें वो प्रमोट क्या कर रहा है, सेव वाटर एंड सेव द एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है, किसी एक इशू के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है किससे, किसी एक सोशल इशू या पॉलिटिकल इशू या एनवायरमेंटल इशू से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रमोट प्रोडक्ट यूजेस, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह इन सबको बताना। जैसे कोलगेट शोइंग देयर टूथपेस्ट प्रिवेंट कैविटीज, यानी कोलगेट क्या करता है, कीटाणुओं से रक्षा करता है। तो ये क्या होगा, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ऐड हो गया, तो ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्योनियर एडवर्टाइजिंग, ये क्या होता है, क्रिएट अवेयरनेस फॉर न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी व्हेन पीपुल डोंट नो हाउ मच अबाउट इट। यानी कोई नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद मार्केट में कोई कंपनी ने बनाया है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में लोगों को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। यानी ट्राई टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी विद इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ये क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट्स के केस में। न्यू प्रोडक्ट्स, भाई मान लीजिए एक कंपनी ने एक कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो आपको कैसे पता लगेगा, आपको पता लगेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। क्लियर हो रहा है। देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल भी देता हूँ। मान लीजिए आजकल आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक कार फर्स्ट कम इन दी मार्केट, मान लीजिए किसी कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया, ठीक है। अब वो उस कार को लॉन्च करने के बाद उसके बेनिफिट्स बताएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट हैं, क्या चीज़ें हैं उसमें, व्हाट इज़ द यूज़, कैसे आपके लिए यूज़फुल है। तो इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट आपकी क्या कहलाएगी, प्योनियर एडवर्टाइजिंग। अपना कॉपी पेन वगैरह साथ में लेके बैठा करिए। इफ़ यू वांट दैट एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट देन यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, आपको इसीलिए एनईपी में रखा गया है। इस सब्जेक्ट को भारत सरकार द्वारा एनईपी के अंदर जो चेंजेस किए गए थे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो इसीलिए कि आप अपनी स्ट्रीम के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट को सीखें। दैट्स वाई आई एम हेयर टू प्रेजेंट यू द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, खाली पास होना रोल नहीं होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आते हैं कंपेरेटिव। कंपेरेटिव आप सभी लोग समझ रहे हैं, कंपेयर यानी तुलना करना, किसी प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से क्या करना बेटा, तुलना। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, तो कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या करती है, ट्राई टू स्टिमुलेट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट या एडवांटेजेस। देखिए इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, वाई वन प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स बाय हाईलाइटिंग इट्स एडवांटेजेस। किसी प्रोडक्ट के फायदों को एक्सप्लेन करके ये बताना कि ये प्रोडक्ट कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। आप लोगों ने पतंजलि का ऐड देखा होगा, पतंजलि, जिसमें वो लोग अपने कच्ची घानी तेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो आदि उस पर देखिए ऐड आपने देखा होगा, लाइन अधिकांश तेलों की साइट पर ये वो तमाम दुनिया की चीज़ें उस पर लिखी हुई मिलती हैं। तो बेसिकली वो क्या दिखाना चाहते हैं कि अवर प्रोडक्ट इज़ बेस्ट, हमने ये चीज़ें डालें, बट वो किसी प्रोडक्ट का नाम इंडिकेट नहीं करते हैं,
ये ध्यान रखिए, ये भी बताऊंगा क्यों नहीं करते नाम इंडिकेट। ये समझ में आ गया यानी दो प्रोडक्ट को कंपैरिजन करना। अगला आते हैं, सॉरी ये कंपैरेटिव मैंने आपको बता दिया, जरा कॉम्पिटिटिव समझिएगा। कॉम्पिटिटिव के अंदर ये बताना कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, और कंपैरेटिव यानी दो ब्रांड्स को आपस में कंपेयर करना। अब इस पे आते हैं, आपने ये देखा होगा कि अगर दो ब्रांड्स, आपने कभी टूथपेस्ट वगैरह का ऐड देखा है? देखा होगा ऑब्वियसली। तो किसी टूथपेस्ट के ऐड में जो दूसरे टूथपेस्ट का जो फोटो आता है जिससे वो लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, आप कभी नोटिस करना उस टूथपेस्ट पे नाम नहीं लिखा होगा कोई। अगर फोटो होगी तो ब्लैंक होगी, नाम नहीं होगा। नाम क्यों नहीं होगा? कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेस्ट बता रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक प्रूफ। साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो वो कंपनी आप पे क्या करेगी? आप सुनते होंगे, मानहानि का दावा कर देगी आपके ऊपर कर देगी कि आप उसकी इमेज को खराब कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी साइंटिफिक प्रूफ। अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी होगी, सैनिटाइजर वगैरह इन सब पे लिखा होता है 99.9 या 98.9% जर्म्स क्लीनर। कभी आपने 100% नहीं लिखा हो देखा होगा, क्योंकि 100% अगर आप लिखेंगे तो देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक प्रूफ। विदाउट साइंटिफिक प्रूफ आप अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो इट इज़ एथिकली रॉन्ग, ये गलत है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन सबको देखता कौन है? इन सब चीज़ों को, मतलब ये क्यों नहीं करती कंपनी? अभी एक एग्जांपल देता हूं कि जियो ने कुछ निकाला था कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने मेजर किया जिसमें बताया कि हमारी स्पीड एयरटेल से अच्छी है। तो एयरटेल ने क्या काम किया? एयरटेल ने उस चीज़ पे इनकी रिपोर्ट कर दी। कहाँ पे? ASCI में। ASCI की फुल फॉर्म लिखिएगा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो एडवर्टाइजमेंट्स को चेक करती है कि एडवर्टाइजमेंट डिसेंट ऑनेस्टली अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, किसी जाति विशेष, किसी समूह विशेष को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ फाल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें कौन देखता है? ASCI। जैसे मूवीज़ में आप लोग सुनते होंगे सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? जो भी वैसी चीज़ें होती हैं मूवीज़ के अंदर तो उन सबको क्या करता है? कट कर देता है। अब तो OTT का ज़माना है तो OTT पे तो सब कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन मूवीज़ वगैरह में अगर हॉल्स, पिक्चर हॉल्स वगैरह में लग रही हैं, TV पे आ रही हैं, तो ASCI क्या करेगा? उन सबको कट कर देगा कि वो किसी एक कम्युनिटी, जाति विशेष को हर्ट कर रही हैं या मे बी पॉसिबल कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन को शो कर रही हैं। इस तरह से चीज़ों को रिमूव कर देगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इन 90s देयर इज अ एडवर्टाइजमेंट ऑफ BB क्रीम फ्रॉम अमेरिका। उन्होंने एडवर्टाइजिंग में क्लेम किया था कि उनकी क्रीम यूज करने से एक निग्रो जानते हैं? वेस्ट इंडीज के पीपल, आप ब्लैक पीपल, अ निग्रो बिकम्स द फॉरनर लाइक, मतलब अमेरिका, मतलब बहुत ही ज्यादा गोरा हो गया। तो इज इट, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो दे आर शोइंग द फॉल्स क्लेम, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोग। तो क्या होता था? इसको ब्लॉक कर दिया गया था, इस एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, एक और एडवर्टाइजमेंट देता हूं आपको। एक क्रीम के बारे में कहते हैं, यूज दिस एंड बिकम फेयर इन 7 days। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो यू आर शोइंग दी फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइप के एड्स वगैरह भी क्या आते हैं? एडवर्टाइजिंग के एथिक्स और जो ट्रुथ्स वगैरह होते हैं उन सब का पालन नहीं कर रहे होते। एक मान लीजिए किसी ड्रिंक का ऐड है, किसी ड्रिंक में दिया, ड्रिंक को पीने के बाद क्या कहा उन्होंने? दिस विल मेक माई चाइल्ड टॉपर। हाउ कैन अ चाइल्ड बिकम टॉपर आफ्टर ड्रिंकिंग अ पर्टिकुलर ड्रिंक? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ओके फाइन। तो ASCI बस यही सब रोकने का काम करता है। फॉल्स क्लेम वगैरह ये आप नहीं कर सकते विदाउट हैविंग दी साइंटिफिक प्रूफ। आप अगर कह रहे हैं आपका प्रोडक्ट 100% जर्म्स क्लीनर है तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। विदाउट प्रूफ आप ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। तो रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिमाइंड यानी याद दिलाना। ध्यान से सुनिएगा। रिमाइंड्स कस्टमर अबाउट एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स।
आपने सुना होगा कि मैगी बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसमें लेड वगैरह की मात्रा पाई गई थी, तो मैगी मार्केट से हटा दिया गया था। तो मैगी जब मार्केट में दोबारा आई तो देखिए टैगलाइन तो वही रही, अभी टैगलाइन पे भी आऊंगा मैं आगे कैंपेन पे। लेकिन क्या करा उन्होंने, मैगी को कैसे प्रमोट किया, नाउ मैगी इज अवेलेबल, मैगी और भी ज्यादा बेहतर रूप में, ठीक है, विद सेम टेस्ट, और इस तरह से प्रमोट उन्होंने करने की कोशिश की। तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल है लेकिन उसके बारे में लोगों को दोबारा से अवेयर कराना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी अवेयर हैं लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता रहता है, बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है, तो वो क्या कहलाता है आपका रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। फिर एक आता है रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट। रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है, कस्टमर को राइट प्रोडक्ट चूज करने के लिए क्या करना, हेल्प करना, ठीक है, और कस्टमर को बताना। जैसे आप देखते होंगे टीवी पे कि इस प्रोडक्ट को लेने से पहले एग मार्क की सील जरूर देख लें, तो एग मार्क के थ्रू वो क्या शो कर रहा है आपको कि इफ यू चूज द राइट प्रोडक्ट देन यू हैव टू चेक द एग मार्क सील, देयर आर कॉपीज अवेलेबल। आदिवासी तेल आप लोगों ने देखा होगा, तो आदिवासी ऑयल के बहुत सारे ऐड आते हैं, आदिवासी ऑयल जाने कितने लोग बनाने लगे हैं, जितनी कितनी कॉपी बन गई है उसकी। लेकिन जो प्रॉपर जो आदिवासी तेल है तो उसको प्रमोट करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि ये वाली सील देख लें, ऐसा निशान देख लें, तभी वो ऑथेंटिकेट है, अदरवाइज वो क्या है, फेक है। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन। बेटा एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो होता है बेसिकली जिसको हम लोग कह देते हैं टैगलाइन, टैगलाइन टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। देखिए टैगलाइन, अब मैं टैगलाइन की और इसकी कैंपेनिंग की इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको। आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपके दिमाग में प्रोडक्ट का नाम क्या आया, घड़ी, राइट। तो इससे क्या है, दे हैव क्रिएटेड अ पोजीशन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन के थ्रू हमारे दिमाग में एक पोजीशन क्रिएट कर दी गई है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग घड़ी पाउडर यूज भी ना कर रहे हो, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता है, लेकिन जो यूज कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट का भले ही एडवर्टाइजमेंट हमें याद ना हो, लेकिन ये क्या होता है, इफेक्टिवनेस, यही है एक एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस। इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी के लिए 56 इंच का सीना एक निकला था, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये क्या है, किसी एक इवेंट को या पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करना, किसी पर्सन को प्रमोट करना, तो ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती हैं आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है। जैसे बीजेपी की टैगलाइन क्या है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, ये हो गई पॉलिटिकल। इसके अलावा आप लोग सुनते होंगे मैगी 2 मिनट में तैयार। बताइए प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल, 2 मिनट में आप बना देंगे, नहीं, बट दे हैव क्रिएटेड एन इफेक्टिव कैंपेन सो दैट यू कैन recognize that product and you will purchase that product। तो देखिए मैंने इसको डिफाइन किया है, an advertising campaign involves the designing a series of advertisement and placing them in various media यानी different types of media, print media, electronic media, कुछ भी हो सकता है, in order to reach a particular target audience। क्लियर हो गया, ये चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट करता क्या है, देखिए एडवर्टाइजमेंट से क्या क्या काम होते हैं। इट प्रोवाइड्स दी इंफॉर्मेशन, किसकी, प्रोडक्ट के बारे में, ये तो आपको बता दिया, प्रोडक्ट की यूजेस, प्रोडक्ट की डिजाइन, दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, हु इज द मैन्युफैक्चरर, किसने बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी प्राइस, ऑफर्स, ये सब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता लगते हैं। अच्छा, एनकरेज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए हर चीज में इंप्रूवमेंट हुआ है, मोबाइल से लेके आप किसी भी चीज में देख ले, सब में इंप्रूव हो। जैसे मोबाइल सबसे पहले नोकिया के चला करते थे, नोकिया 1100, ठीक है, वो जिसके पास भी होता था वो बहुत ही रसूख वाला आदमी माना जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टाइम आया मल्टीमीडिया सेट्स का, मल्टीमीडिया सेट्स के बाद टाइम आया विंडो फोन का, विंडो फोन के बाद आया एंड्रॉइड फोन का। अभी हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, अब एंड्रॉइड फोन में भी बहुत सारे वर्जन आ गए। देखिए टाइम टू टाइम, देखिए बता रहा हूँ इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है। हो सकता है जब हम लोग निकल जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी बोले कहाँ आप लोग एंड्रॉइड फोन के चक्कर में पड़े हो, एंड्रॉइड फोन तो पुराने हो गए, बीती हुई बात हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव कर रहा है, हमको ये सब चीजें कहां से पता लगती हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग दोनों चीजें एक इंटेंशनल भी होती हैं और एक अनइंटेंशनल होती हैं। इंटेंशनल यानी हम जो चाह कर करते हैं, हम जो
चाहते हैं और हम उसको प्रमोट करते हैं। और एक होती है अनइंटेंशनल मार्केटिंग। अब अनइंटेंशनल मार्केटिंग कैसे होती है? मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड से पूछा कि मेरे कान में दर्द है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो ही विल सजेस्ट यू अ डॉक्टर। अल्टीमेटली अनइंटेंशनली वो क्या कर रहा है? उस डॉक्टर की मार्केटिंग कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। समझिएगा, देर आर सर्टेन इन सर्टेन केसेस, कोई दवाई लेनी है आपको, कोई प्रोडक्ट ही लेना है, तो किसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट कर दिया, तो वो भी अनइंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि उसको क्या फायदा उस प्रोडक्ट के सेल होने से? उसको सिर्फ इतना फायदा कि ही हैज यूज्ड, उसने उसको यूज किया एंड ही इज सेटिस्फाइड, उसको उसके संतुष्टि मिली तो उसने आपको सजेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रमोट्स कंपटीशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन दी मार्केट। अब उन प्रोडक्ट्स में से कस्टमर के पास चॉइस है कि मैं कौन सा लूं, तो आप उसको ये क्लियर करेंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि वाई दे परचेज योर प्रोडक्ट, कि आपका ही प्रोडक्ट क्यों लें। तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे आपके प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, आपका प्रोडक्ट प्राइस में कम है, आपकी कंपनी बेस्ट है, जो भी आप प्रमोट करना चाहें। तो मतलब मोटिव क्या है कि आपको कंज्यूमर को कन्वेंस करना है, किसके लिए? अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये कंपटीशन में भी हेल्प करता है। हेल्प्स न्यू फर्म इन दी मार्केट। देखिए, अगर किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट के अंदर, आपको कैसे पता लगेगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता लगेगा ना, सपने में तो आएगा नहीं कि दिस कंपनी हैज लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट। आपको किसके थ्रू पता लगेगा? विज्ञापन के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। चलिए, उसके अलावा क्रिएट जॉब्स। अब क्रिएट्स जॉब का भी फंडा बता देता हूं। अगर किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसकी सेल्स बढ़ी तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करेगी? फिर ग्रो करने की कोशिश करेगी और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। अब जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार। और देखिए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे एक होता है एडवर्टाइजिंग, जिसको आप लोग एड एजेंसी कह देते हैं। एड एजेंसी, मैं सीधे सीधे एड एजेंसी की बात कर लेता हूं, एडवर्टाइजिंग हटा देता हूं। एड एजेंसी AGENCY। एड एजेंसी क्या काम करती है? कोई कंपनी इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसके लिए? टू डिजाइन अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वगैरह, ये सब डिजाइन करके देते हैं। विजुअल इफेक्ट भी, कि एड कैसा बनाना है, कॉमेडी वाला बनाना है या कुछ सीरियस एड बनाना है, जैसा बनाना है जिसके थ्रू ऑडियंस के साथ हम कनेक्ट कर सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एड एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, बहुत सारी चीजें होती हैं। थर्ड चीज आपकी चीज आती है, ये चीजें तो आप लोग ना ध्यान दें, आप सिर्फ इस पे चार्ट पे ध्यान दें, ध्यान से, जो इधर वाला चार्ट है, क्योंकि ये आपको MBA लेवल की चीजें हैं, तो मैं इन चीज़ों पे इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली फॉर BA BSc BCom इनके लिए बनाया गया है, जो इनका ये सब्जेक्ट नहीं है, बट दिस इज अ वोकेशनल सब्जेक्ट, सो वो समझ पाए। एक पढ़ते क्रिएट कंज्यूमर नीड्स। भाई बेसिकली कंपनी को अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो उसको प्रोडक्ट को अपने को कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर की वांट्स एंड अंडरस्टैंडिंग को समझकर दे विल ट्राई टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमोट मटेरियलिज्म, इनसिक्योरिटी एंड ग्रीड। जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट में क्या क्या यूज हुआ है, साइंटिफिक फीचर होना चाहिए, इनसिक्योरिटी, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह। अच्छा, एड के थ्रू आप क्या देते हैं? ट्रू इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कौन देता है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ASCI इन सबको रख रखाव करता है, रेगुलेटरी बॉडीज है। ग्रीड, किसी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कोई आप शो नहीं करेंगे जिसके बाद आप क्या करें? फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दी एंड और आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे I will try to upload the notes related to the co-curricular subjects of all the co-curricular subjects like food and nutrition, first aid and health. ठीक है, first aid and health. Apart from that, I will try to upload the other notes also, other vocational subjects notes also, like computer application, research survey. ये सब भी मैं कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो आपको अगर लगता है कि सर को इन पर बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।